Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. Yesterday we studied about chapter 15 water. फर्स्ट टॉपिक इज द सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के जो सोर्सेस हम उसको देखे थे, उसमें हम देखे थे टू, है ना, जैसे कि मेन तो रेन है, रेन के बाद सरफेस वाटर आता है, फिर वो सरफेस वाटर में हम देखे थे रिवर्स, रेनफेड, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस, और फिर ग्राउंड वाटर देखे, ग्राउंड वाटर में क्या क्या है, वेल्स है, स्प्रिंग्स है, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप है। ये तो था पहला, और दूसरा था स्नो ऑन माउंटेन्स, स्नो और माउंटेन्स से जो निकलने वाली वो मेल्ट हो जाती है वाटर, और रिवर स्नोफेड में हम देखे थे कल। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक की वाटर साइकिल और स्टोरेज ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाई हूँ, पहले तो वाटर साइकिल की डायग्राम बनाई हूँ और उसके बाद वाटर स्टोरेज की डायग्राम में बनाई हूँ, तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है और कैसे होती है वाटर साइकिल, यानी कि जैसे कि साइकिल की पहिया होती है और घूमती रहती है, वैसे ही हमारे वाटर क्या होती है, वो वाटर कैसे वो ऊपर जाती है फिर आती है ना, उसके बारे में देखेंगे। स्पेशल आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो वाटर बॉडीज क्या क्या है, तो ओशियंस है ना, सीस है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सारे क्या है, वाटर है, वाटर रहती है। और वाटर रहने के बाद क्या होती है, ये होता है वापर होके, वाटर वापर होके, यानी कि सन की जो रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्या होती है, वापर होके, यानी कि वाष्प होके, बाष्पीकरण होती है, एवापोरेशन होता है ये, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे कि एक दूध बिठाए हो या वाटर जैसे गर्म करते हो, तो वो क्या होती है, वहाँ से एक वाष्प निकलता है, ये आप लोग सारे देखे होंगे घर पे, जैसे कि सब्जी बनाने के टाइम हो, है ना, ये सारी चीज़ में हम क्या देखते हैं, वाष्प को देखते हैं, उसमें बाष्पीकरण होता है और निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, जैसे एवापोरेशन के भापर होके एवापोरेशन होता है, यानी कि बाष्पीकरण होता है। उसके बाद ये जो द्रव्य वस्तु है, ठीक है, ये जो बाष्पीकरण हो गया, उसके बाद क्या होता है, गैस का द्रवीकरण की प्रक्रिया होती है। वो उसके बाद छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे कि आपको प्रेशर, यानी कि रोटी बनाने के बाद हम हॉट गैस में रख देते हैं और उसको ढक लेते हैं, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो उसके चारों तरफ क्या है, टीनी क्या है, ड्रॉपलेट वगैरह होती है, ठीक है। तो ये क्या है, टीनी वाटर ड्रॉपलेट हो जाती है और उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, टीनी वाटर ड्रॉपलेट हो जाती है, वो धीरे छोटे, और उसके बाद वो क्या होता है, वो ठंडी सतह पर गर्म, है ना, होता है, और उसके बाद क्या है, ये जैसे ऊपर हो जाती है, ये एवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, टीनी ड्रॉपलेट जाके कहाँ पे हो जाती है, वो ऊपर जाने के बाद क्या होती है, वो क्लाउड्स बन जाता है वो, ठीक है। तो हर एक, यानी कि रिवर से, लैक से, पॉन्ड से जैसे ही सन की रोशनी पड़ती है तो वो क्या है, धीरे धीरे बाष्पीकरण के जरिए फिर उसके बाद वो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कंडेंसेशन हो जाते हैं, उसके बाद बड़ा क्लाउड बन जाता है। क्लाउड हैवी होने के बाद क्या होता है, वो कैसे आएगी, बहुत हैवी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो क्या, प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि बरसात और बर्फ़ के जरिए वो क्या है, पड़ने लगता है कहाँ पे, सरफेस में। उसके बाद क्या होती है, स्नोफॉल भी होती है, और फिर रेन भी होता है, क्लाउड्स हो गया और फिर प्रेसिपिटेशन हो गया। उसके बाद है स्नोफॉल ऑन रेन के जरिए या स्नोफॉल के जरिए कहाँ पे आएगा, वो सरफेस में आएगा, यानी कि ये पृथ्वी में वो आएगी, ठीक है। तो सरफेस वाटर में हम देखते हैं क्या क्या है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर हम देखते हैं कि जो जमीन में होती है वो सारे हैं ग्राउंड वाटर। तो उसके बाद ऐसे होके फिर ये होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या होता है, ये वाटर साइकिल ऐसे घूमती रहती है। फिर सूरज की रोशनी होती है, उसके बाद फिर एवापोरेशन, वाटर भापर होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद टीनी वाटर ड्रॉप्स होता है, फिर क्लाउड्स हो जाते हैं, हैवी क्लाउड्स के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वो सरफेस में आने के लिए स्नोफॉल और रेन होती है, फिर सरफेस वाटर बन जाती है, ठीक है। उसी तरह
वाटर स्टोरेज। उसके बाद हम जैसे कि कभी कभी रेन नहीं होती है तो हमें हमारी फसल के लिए हमारी ज़रूरत क्या है, ज़रूरी होती है कि वाटर्स को स्टोरेज करें। स्टोरेज करने के लिए हम क्या क्या बनाए हैं, एक तो डैम्स बनाए हैं, फिर रिजर्वेयर्स बनाए हैं, कैनल्स बनाए हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए हैं। तो डैम ये होता है कि बांध है ना, बांध आप लोग डैम देखे होंगे, ये क्या करता है नदी पर ये बांध को हम बांधते हैं। उसके बाद है ये रिजर्वेरियर्स मीन्स बड़ा जलाशय है, बड़ा जलाशय को हम रखते हैं। और कैनल वगैरह ये होती है कि सिंचाई करने के लिए फसल में उसको बनाई जाती है नहर में। और फिर रेन हार्वेस्टिंग वाटर ये होता है कि जब रेन होती है बड़े बड़े टैंक वगैरह करके हम उसमें इकट्ठे करके रखते हैं कि आगे उसको हम यूज करें। जैसे कि ये रिजर्वेरियर्स का एक है बड़ा जलाशय जिसमें क्या है क्षेत्र में, नगर में आदि के लिए क्या है ये जलाशय से हम क्या करते हैं उसको हम यूज करते हैं। तो ये रहा आपका वाटर स्टोरेज है और ये रहा आपकी वाटर साइकिल है। तो अब ये आपकी बुक से हम पढ़ेंगे। ओके, इफ यू हैव ए बुक यू कैन ओपन योर बुक एंड listen very carefully. Water cycle, page number 120 and 122. Today we are going to discuss. When sun rays fall on earth, जब वो सन का जो रेश होती है, रे है ना, किरण अर्थ के ऊपर पड़ता है, वाटर फॉर्म्स, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस गेट हीटेड एंड एवापोरेटेड टू फॉर्म वाटर वापर। तो ये जैसे रोशनी कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर पड़ती है, रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, सीज के ऊपर एंड ओशियंस के ऊपर। तो उसके बाद ये गर्म हो जाते हैं, गर्म के बाद ये क्या होता है, एवापोरेटेड होते हैं, वापर यानी कि बाष्प हो जाता है, बाष्प से क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। The process by which water change from liquid to vapor is called evaporation. जो लिक्विड होती है और बाष्प में परिणत होता है उसको हम क्या बोलेंगे, evaporation means बाष्पीकरण। This water vapor rises to form clouds. ये जो क्या है, ये क्या बनता है, ये जो वापर है ना, बाष्प क्या बनता है, बाष्पीकरण क्या बनता है, टीनी ड्रॉपलेट होने के बाद वो क्या होता है, क्लाउड बन जाती है वो। द प्रोसेस बाय विच वाटर वापर चेंजेड इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो बाष्प का गैस की जो द्रवीकरण बोलेंगे, यानी कंडेंसेशन प्रक्रिया। Eventually, the water droplets formed in clouds become heavy and began to fall. तो जैसे ये ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाती है और क्लाउड्स हेवी होने के बाद अंतिम में क्या होता है, वो हेवी होने के बाद वो नीचे आना शुरू होती, फॉल होती है ना। और कैसे फॉल होगी, वो रेन के द्वारा वो फॉल होती है, ठीक है, रेन के द्वारा ये आ जाती है कहाँ, सरफेस में। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट आर कॉल्ड रेन। ये जो वाटर ऊपर से जो क्लाउड होती है, क्लाउड से जो वाटर आती है नीचे, ये ड्रॉप है ना, उसको बोलते हैं हम रेन। द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन और फिर हेल और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो सारे ऊपर से जो क्लाउड से, चाहे स्नो में हो है ना, चाहे ओले में हो, हिम हो और बर्फ़ हिमपात हो, आकाश से जब गिरने लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्या है, प्रेसिपिटेशंस। उसके बाद आप लोग को एक उदाहरण एक्टिविटीज़ में दे रही हूँ आप लोगों को, यानी कि बता रही हूँ। जैसे कि हम एक ग्लास, स्टील का ग्लास लें, ठीक है, उसके बाद हम उसको ले आए, क्या है उसमें हाफ वाटर हम भर लेंगे। भरने के बाद हम क्या करेंगे, उस ग्लास को अच्छे से देखेंगे हम। देखने के बाद क्या है, उसमें कुछ आइस क्यूब होती है ना, छोटा छोटा, जिसे हम अंदर रखते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद क्या होगा, आप देखोगे तो क्या होगे, बाहर की तरफ क्या होगे, छोटे 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 टीनी ड्रॉप्स होती है कि नहीं, होने के बाद क्या होती है, वो होती है, और उसके बाद क्या है, वाटर में वो वाटर होके वो नीचे आ जाते हैं। द वाटर वापर इज एयर कंडेंस विद द कम्स कॉन्टैक्ट विद द ऑल सरफेस ऑन द ग्लास, दिस फॉर्म द ड्रॉपलेट वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन। स्टोरेज ऑफ वाटर का देखेंगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज। वाटर हमें ज़रूरी है किस किस के लिए, जैसे कि हम फसल वगैरह लगाए हैं ना, उसमें इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे कि ये बिजली के लिए भी हमें वाटर
वाटर ज़रूरी होती, वाटर से ही बिजली बनती है। और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हमारी जो डेली जो यूज होती है ना, नहाना धोना, कुकिंग करना, वॉश करना, ये सारे के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। आज वी डू नॉट गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जब कोई यानी कि रेनफॉल नहीं होती है, बारिश नहीं होती है पूरा साल, वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, इसको हम सुरक्षित रखना चाहिए, हमें ज़रूरी है कि वाटर को क्या है सुरक्षित रखना है। दिस इज़ डन बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और फिर रिजर्वेरियर्स एंड कैनल। तो हम कैसे उसको इकट्ठा करेंगे या सुरक्षित रखेंगे, हम क्या है बड़े बड़े क्या है डैम बनाया जाता है और फिर रिजर्वेयर्स बनाया जाता है और कैनल्स बनाया जाता है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको रख सकते हैं वाटर को, ताकि जब रेनफॉल नहीं होती उस टाइम में उसको यूज़ करें। तो फर्स्ट हम देखेंगे डैम के बारे में। अ डैम इज a wall built across river to check the flow of water। डैम बनते हैं एक पारी दूसरी तक, एक तट से दूसरी तट तक है ना, एक ओर से दूसरी ओर तक वो डैम बनाया जाता है ताकि वो वाटर को क्या है रख सके। दिस वाटर इज स्टोरेड एंड यूज द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है। डैम्स ऑल्सो प्रिवेंट फ्लोड्स, ये क्या है फ्लोड्स को जो रोकता है वो डैम। Reservoirs, it is an artificial lake construct behind a dam to store water। तो ये जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है कहाँ पे, डैम के बिहाइंड में इसको, और फिर स्टोर करके रखते हैं वाटर। कैनल, इट इज़ ए कैनल टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर और द रिजर्वेयर्स, इट इज़ द यूज टू इरीगेट फील्ड्स। तो ये कैनल्स में क्या होता है कि जैसे सिंचाई के लिए, फसल की सिंचाई के लिए इसको बड़ा बड़ा जलाशय में रखा जाता है और फिर हम उसको इरिगेशन फील्ड में उसको यानी कि सिंचाई के तौर पर फील्ड में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एट होम पीपल स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल, पोट्स, बकेट्स एंड टैंक। घर पे हम कौन कौन सी जगह में वाटर रखते हैं, जैसे कि हमारे कोई यूटेंसिल बर्तन वगैरह में हम रखते हैं, पोट्स में रखते हैं, बकेट्स में रखते हैं, और टैंक भी बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट वाले टैंक होती है, ठीक है, नहीं तो प्लास्टिक की भी टैंक वगैरह होती है, उसमें हम क्या करते हैं सारे वाटर को रखते हैं, ऐसे स्टोर करके हम रखते हैं। तो बच्चों आज की जो टॉपिक था वाटर साइकिल एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, आई होप आप लोगों को अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आप बुक्स लेके इसको अच्छे से और भी स्टडी करना ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। कल हम देखेंगे उसका जो दूसरा, क्योंकि ये चैप्टर ही बड़ी है तो इस वजह से मैं इसको पॉइंट करके आपको समझा रही हूँ, और आपका जो 2-3 दिन और भी लगेगी इसका, यानी कि 6 तारीख तक ये आपके बुक का जो टॉपिक से ये वाटर चैप्टर है ना, चैप्टर 15 वाटर जो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब वेरी अच्छे से इसको क्या है स्टडी करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।